शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 7। इसमें है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है, दो वर्ड से अगर डिफरेंट है, ठीक है, इनका। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग का मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा। बेसिकली अगर इसका पूरे वर्ड की अगर डेफिनेशन देखें तो इसका ये मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर हो गया? तो अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कि अगर डेफिनेशन की, इसमें डेफिनेशन इस तरह से दी गई है जैसा कि मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल की डेफिनेशन क्या डिफाइन एज द यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ऑफ दो नाउन कोलिनियर रेस विद सम कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेस क्या होती हैं? रेस जैसा कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये होती है लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब होता है जो इन्फिनिटी होती है, ठीक है, दोनों तरफ से जो बाउंड नहीं होती, और उसके बाद एक तरफ से ओपन, दूसरी तरफ से जो क्लोज होती है उसको बोला जाता है रेस, ठीक है, और उसको बोला जाता है लाइन। अब लाइन सेगमेंट की अगर बात करें जो दोनों तरफ से क्लोज होती है उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे, ठीक है, टू और मोर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ। फॉर एग्जांपल वन, एक लाइन लगी हुई है 2 3 4, ठीक है, एक लाइन पे ये पॉइंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है? कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं मतलब कि जो एक डायरेक्शन में नहीं होते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते हैं, रैंडमली होते हैं 2 3 4 5, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लिया जाता है 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको ज्वाइन करने के बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। कोलिनियर क्या होते हैं कि एक लाइन पे होते हैं, ठीक है, 2 और मोर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर्स जो रैंडमली दिए जाते हैं। खैर मज़ीद डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट से आपको मिल जाएगी, लेकिन टू द पॉइंट आगे द रेज आर कार, ठीक है, आर्म ऑफ द एंगल, ठीक है, इनको बोला जाता है एंगल। फॉर एग्जांपल आर्म्स बोला जाता है। रे के जो ये वाली चीज़ होती है ना, इनको क्या बोला जाता है? आर्म्स बोला जाता है। और जो इनको ज्वाइन करवाती है उसको बोला जाता है वर्टेक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या है? ये वर्टेक्स है। क्लियर हो गया? अब अगर हम फर्दर बात करें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा वर्टेक्स भी क्लियर। अब इट इज़ ईजी टू मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम पोजीशन टू अनदर, मतलब ये इजी हो जाता है, ठीक है। अब इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है? फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमें एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट देखना है, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज जैसा कि हमारे पास ये क्लॉक है, ठीक है, ये जो है एक प्रॉपर मैंने क्लॉक की शेप दे दी है। अब जाहिर सी बात है टाइम जो होता है वो इस तरह से आता है, ठीक है, आपको 12 1 2 3 इस तरह से ये होता है क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज जो होता है जो मतलब इस तरफ से ऐसे जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, जैसे कि 12 11 9 8 7 6 5, ठीक है, मतलब कि ये क्या है? उल्ट साइड से स्टार्ट हो तो उसको क्या कहते हैं? और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एक और कंसेप्ट इसमें दे दिया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है वो पॉजिटिव मेजरमेंट्स होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है वो होती है नेगेटिव मेजरमेंट्स। और ये जो होती है इसकी इनिशियल साइड होती है। फॉर एग्जांपल ये जो है इनिशियल साइड है, देन ये क्या इसकी टर्मिनल साइड्स है। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये इसकी टर्मिनल साइड है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ अ एंगल एंड इन सिस्टम डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है, सबसे पहले तो सिग्मा सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसको अगर हम देखें। फॉर एग्जांपल ये हमें कुछ ये एक दिया गया है, ठीक है, सर्कल। वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? सर्कमफ्रेंस बेसिकली कहते हैं, आप कह सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये 0 से स्टार्ट होता हुआ है 19, ठीक है, 19 फिर 360 19 180 270। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्ट है, ठीक है, प्रोटेक्टर को जब हम इस तरह रखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इस लाइन को लाइन के ऊपर रखूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे 0 के बाद 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 का एंगल, फिर 40 का एंगल, 50 का एंगल। मतलब ये 0 का जो डिफरेंस है ना 10 10 का है, ठीक है, 10 10 10 10 10 10 आगे 19 पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 10 20 30 40, ठीक है, 50 60 70 80 और 19, ठीक है, ऐसे वो। अब आपको पता है कि जो एक सर्कल होता है उसका
टोटल जो आप एंगल बना सकते हैं वो 360 का होता है, ठीक है। अगर सर्कल को हाफ किया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो 19 का एंगल, 19 का एंगल, 19 का एंड 19 का, तो ये क्या बन गया, 360 का एंगल बन गया, सिंपल इज़ दैट। अब अगर हम बात करें, ठीक है, नीचे जो है द सिम्बल्स 1 डिग्री, ठीक है, आगे क्या है 1 मिनट एंड सेकेंड्स आर यूज टू डिनोटेड अ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। सो 60 सेकेंड्स जो होते हैं वो 60 सेकेंड इसमें टू मतलब वो लाइंस होती हैं, तो उनको मेक अ 1 मिनट, आपको पता है 60 सेकेंड्स में 1 मिनट्स होते हैं, एंड 60 मिनट्स में कितने होते हैं, मेक अ 1 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री जो होती है मेक अ 1 राइट एंगल, राइट एंगल किसे कहते हैं, 19 के एंगल को कहते हैं। 360 डिग्री जो होता है, 360 एंगल में अभी मैंने आपको सर्कल में बना के बताया है, 19 का एंगल, 19 का एंगल, 19 का, और राइट एंगल 19 के ही एंगल को बोला जाता है, सही है। तो आगे नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, जिस तरह के हमारा पहला क्वेश्चन जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक चीज़ हमने याद रखनी है, हमने देखा था, इनफैक्ट हमने पढ़ा भी था, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसमें पॉजिटिव मेजर्स होती हैं और क्लॉकवाइज में होता है नेगेटिव मेजर्स होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा हमें -40 है, अब -40 है, तो अब ये जो है जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा क्लॉकवाइज। अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज देखें तो आप देख सकते हैं क्या है, -45 है, ठीक है, और आपको नेगेटिव बताया गया था, और है भी वैसे भी ये क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ -45 है, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि क्लॉकवाइज में अगर आपको नेगेटिव की बात की जा रही है तो -217 ऊपर होगा और 19 नीचे होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और एंटी क्लॉकवाइज में 19 ऊपर होगा, 217 नीचे होगा, ठीक है। नेगेटिव में 217 ऊपर, 19 नीचे, देन पॉजिटिव में 19 ऊपर एंड 217 नीचे। तो अब ये देखिए ये किसकी तरफ बात कर रही है, ये जो है हमारे पास आ गया क्लॉकवाइज, तो -45 क्योंकि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस है, और उसके बाद 360 है, तो ये 0 से स्टार्ट है, तो आपको पता है अभी मैंने आपको बताया, तो 0 से स्टार्ट होते हुए तो जब ये इस तरफ आएगी तो अंडरस्टूड सी बात है ये 45 का एंगल बनेगा। अब 120 है, पॉजिटिव का एंगल है, तो ये यहाँ पे ये क्या एंगल बन रहा है, तो ये तो इस तरह नहीं बन रहा, इनफैक्ट ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 120 का, तो 120 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो देन क्या है हमारे पास 45 है, इसी तरह 45 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, और आगे डी है 217 का एंगल पॉजिटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है सॉरी, तो यहाँ पे बन रहा है। अब ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये जनाब है हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इस तरह करके है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, और यहाँ से ऐसे है, तो ये हमारा क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज है। सो ये अब कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह जो है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू था, अगर आपको समझ नहीं भी लगी वीडियो को बार बार देखिएगा। इनफैक्ट अगर फिर भी नहीं समझ लगी तो इसके लिए सॉरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।